नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में और ये आने वाले टाइम के लिए खरा फंड कैसे साबित हो सकता है। लास्ट 8-10 दिनों से देखा आपने मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिली। कितनी देखने को मिली सबको पता है, मिड कैप निफ्टी 50 सब में। लेकिन इनमें पराग पारिक में और एचडीएफसी जिन्होंने लास्ट 1.5 ईयर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स दिए। क्यों? क्योंकि ये गिरती मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए ये फंड उतने ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होने वाले। क्या नहीं होने वाले या होने वाले हैं, सब चीज़ों के बारे में चेक करेंगे। वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इधर फंड्स की, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी और पराग पारिक, लास्ट 1 ईयर में आप इनका परफॉर्मेंस देखिए, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सेम यहाँ पे है और सेम ही ऑलमोस्ट यहाँ पे है। 3 से 4% सब नीचे गिरे हुए हैं। लॉन्ग रन में पराग पारिक 16% रिटर्न दे रहा है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 17 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 15। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फिर भी थोड़ा सा बेटर है इनसे कंपैरेटिवली, 3 to 4% का रिटर्न, कम डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर मैं सिर्फ पराग पारिक की बात करूं तो लास्ट 1 मंथ में जहां बाकी फंड 6-6, 8-8, 10-10% ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3% ऊपर गया। अब मैं ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से, जो ऑलमोस्ट 4.7% ऊपर गया। अगर मैं कंपेयर करूं तो 1.3 का फ़र्क है ऑलमोस्ट। अब कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है और कुछ लोगों के लिए एनालिसिस बेकार हो सकता है। लेकिन इस एनालिसिस को हम बैच एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होता है और बहुत सारे छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को मिला के, जैसे कि अभी हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का किया, टाटा स्मॉल कैप का किया, हमने ऑलमोस्ट 6 बैच कंप्लीट किए, जहाँ पे हमें ये समझने को आया कि टाटा में प्रॉब्लम अभी भी है और मोतीलाल बहुत बेटर रिकवरी कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ठीक है, तो ये बैचेस का एक पैटर्न, एक कंसिस्टेंसी देख के समझ आ जाता है। इसलिए यहाँ पे भी अगर मैं इसको बैचेस में कंपेयर करूँ, हमने बहुत बैचेस में कंपेयर करने के बाद ये समझ आया कि ये फंड बुल मार्केट में थोड़ा सा पीछे रह जाता है और ओवरऑल लॉन्ग रन में उतना ज़्यादा, बेशक कंसिस्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा फंड अच्छा साबित नहीं हो रहा। अभी भी आप यहाँ देखो तो देखा जाए तो किससे, अपने कैटेगरी एवरेज से तो पीछे ही है। लेकिन सेम प्रॉब्लम इधर भी है, ये बेशक पराग पारिक से आगे हो लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से पीछे हो गया ये एकदम से। जबकि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जब से मार्केट गिर रहा है, इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पोर्शन कम कर लेना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, ये सब चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि नॉलेज नहीं है, दूसरा टाइम नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपके पास नॉलेज या टाइम नहीं है, आपको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके आपको एक अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे, विदाउट आप उसमें इतना माथापच्ची करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अपनी जॉब और फैमिली अगर आप संभाल रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ में पोर्टफोलियो मैनेज करना भी। तो इसलिए आप सिंपल सा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना एसआईपी अमाउंट, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप सर्विसेज के बारे में समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिएगा। स्पेशली अगर आप नया पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी भी कर रहे हो तो भी एक प्रोसीजर है, लेकिन पहले उसको समझ लेना। सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करके पोर्टफोलियो ड्रॉप मत करना, वो बात की बात है। तो यहाँ पे अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप की बात करूँ तो यहाँ पे ये 4.11 तक ऊपर गया और ये 4% तक ऊपर गया। जेएम फ्लेक्सी की बात करें तो ये 5% ऊपर गया। ठीक है, अब 5% ऊपर और इधर 3.18, ऑलमोस्ट 2% का डिफरेंस हमें यहाँ इस बैच में देखने को मिला। और बैंक ऑफ इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 7.35, यानी कि ऑलमोस्ट डबल बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ, जब पहले भी हमने रिव्यू किया था तो मैंने बोला था कि प्रॉपर फ्लेक्सी कैप वो होता है जिसके अंदर काफ़ी डिवीज़न होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये चीज़ें अगर आप देखोगे ऊपर पराग पारिक या एचडीएफसी में गायब है। लेकिन अब ध्यान रखना एक चीज़, मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो फंड अच्छे हैं लेकिन किसी और कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आप एज ए लार्ज कैप उनको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं, डालो, बहुत वन ऑफ द बेस्ट फंड है। लार्ज कैप से भी बेटर फंड निकल के आते हैं अगर हम सिर्फ उन्हें एज ए लार्ज कैप रख रहे हैं। लेकिन एज अ प्योर फ्लेक्सी कैप रखना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फ्लेक्सी और इस तरह के फ्लेक्सी कैप लेने पड़ेंगे। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक सवाल का जवाब, अगर आप इस तरह की फ्लेक्सी कैप वीडियो देखना चाहते हो जहाँ मैं बोलूँ कि प्योर फ्लेक्सी कैप कौन से हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
प्योर फ्लेक्सी लिख दीजिएगा या कुछ भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं ये समझ जाऊँ कि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि प्योर फ्लेक्सी कैप कौन से हैं और उनको लिया जा सकता है या नहीं। हम अगले वीक उस वीडियो को जरूर लेके आएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।